रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश की बूंदें एक पुरानी वीरान हवेली की दीवारों से टकराकर डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। उस रात एक लड़की उस हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसका नाम था अदिति। अदिति को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ कहानियां है और वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखती है, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो जाता है। उस आवाज से पूरा माहौल कांप उठता है। अदिति घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जमी धूल, टूटी हुई खिड़कियां और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक जैसे एक आवाज सुनाई देती है, टिक टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी की छड़ी लेकर धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जाता है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इतनी खामोशी कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हवेली के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके पीछे से ठंडी हवा के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अदिति। वो ठिठक जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन डर के बावजूद वो दरवाजे के पास जाती है और उसे धीरे से खोलती है। दरवाजा खुलते ही सामने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखाई देती है, जो अपने आप हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। कमरे के कोने में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अदिति अपनी टॉर्च उस आईने पर डालती है और जैसे ही वो उसमें देखती है, उसकी सांसें थम जाती है। आईने में उसका अक्स अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। अदिति घबराकर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो फिर से आईने की तरफ देखती है। इस बार वो परछाई और भी पास आ चुकी थी। उसका हाथ धीरे धीरे अदिति के कंधे की तरफ बढ़ रहा होता है। अदिति चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही जम जाती है। उसके पैर हिलना बंद कर देते हैं और उसका शरीर जैसे पत्थर बन जाता है। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास होता है, एक ऐसा स्पर्श जो इंसानी नहीं था। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और कुछ ही पलों बाद जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को हवेली के बाहर खड़ी पाती है। बारिश रुक चुकी होती है। आसमान साफ हो चुका होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अदिति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। उसकी आंखें पूरी तरह खाली होती है, जैसे उसके अंदर अब कोई और हो। और हवेली के अंदर उस पुराने आईने के पीछे एक लड़की चीख रही होती है, मदद के लिए, बाहर आने के लिए। लेकिन उसकी आवाज उस आईने के अंदर ही कैद रह जाती है, क्योंकि अब अदिति नहीं, बल्कि वो परछाई आवाज हो चुकी थी। कहते हैं
अगर आज भी कोई उस हवेली के पास रात के 12 बजे जाए तो अंदर से एक धीमी आवाज जरूर सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो।